अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। क्लास 10th चैप्टर नंबर 17 सेट्स एंड फंक्शन हमारा कंटिन्यू है और ये सिलसिले का तीसरा लेक्चर रहेगा, जिसमें हम अपने एक्सरसाइज नंबर 17.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से वर्किंग को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपकी किताब के अंदर लिखा हुआ है, राइट एनी 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट की आपको 5 एग्जाम्पल्स देनी है। एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं, पहले तो आपको इसका एक मुख्तसर सा मैं रिव्यू दे देता हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। एम्प्टी सेट्स हम एक ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो। यानी अब यहाँ पर आपको 5 ऐसे सेट्स लिख कर दिखाने हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो। अच्छा, अब यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सेट को जो है वो बिल्डर नोटेशन में लिखें या टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखें। जस्ट आपको सेट्स लिख कर दिखाने हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो वट एवर। ठीक है जी। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेट ए बनाते हैं। ठीक है जी। अब सेट ए की अगर हम बात करें तो एक ऐसा सेट जो कि एम्प्टी सेट हो। अगर हम एम्प्टी सेट की बात करें तो देखें, नेचुरल नंबर की हम बात कर सकते हैं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, लिहाजा 1 से छोटा कोई नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। तो नेचुरल नंबर्स लेस देन 1 से छोटा नेचुरल नंबर। अब 1 से छोटा नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो ये एक नल सेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एक और सेट बनाएं, क्वेश्चन के मुताबिक 5 सेट बना लें, तो देखिए पहला सेट हमने बना दिया। हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेट ऑफ बॉयज़ इन गर्ल्स स्कूल। यानी एक स्कूल हैगा जो कि सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियों के लिए हैगा, तो यकीनन वहाँ पे बॉयज़ एडमिट नहीं हो सकते। तो सेट ऑफ बॉयज़ इन गर्ल्स स्कूल, कोई लड़का नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। इसी तरीके से इसको अगर आप टर्न कर दें, रिवर्स कर दें इस तरह से कि सेट ऑफ गर्ल्स इन बॉयज़ स्कूल, बॉयज़ स्कूल हो और उसमें हम लड़कियों को गिनना शुरू करें, लड़कियों के सेट्स बने, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बॉयज़ स्कूल के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ लड़के होंगे। तो इस ऐसी सूरत में यहाँ पर जो सेट हमारे पास हासिल होगा वो एक नल सेट की सूरत में हासिल होगा। मज़ीद अगर हम किसी सेट की बात करें तो देखें, हम बात कर सकते हैं सेट ऑफ मंथ्स विद 32 डेज़। 32 डेज़ का कोई सेट मौजूद हो। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से अगर हम इसके 5वां और आखिरी सेट की बात करें तो 5वां और आखिरी सेट हमारे पास क्या मौजूद होगा। 5वां और आखिरी सेट को अगर हम देखें तो हम इसमें ले सकते हैं कि सेट ऑफ काउस विद 5 legs। ठीक है जी, 5 legs के साथ काउस मौजूद हैं। अब काउ की 4 legs होती हैं, 5 legs होना पॉसिबल नहीं है, लिहाजा हमारे पास क्या होगा कि ये एक नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 पाँचों सेट्स कंप्लीट हो गए, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बेसिकली कहा जा रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स में आप दिए गए सेट्स को क्लासीफाई करें। अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि फाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं और इनफाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं। अब हम यहाँ पे पहले फाइनाइट सेट्स के बारे में एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं। पहली वीडियो के अंदर बेसिकली बताया जा चुका है। फाइनाइट सेट का मतलब वो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हों। मिसाल के तौर पे 1 2 3 4, ये सेट आपके पास एक ऐसा सेट हैगा जो कि काउंटेबल है। सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये आपके पास
काउंटेबल सेट का। तो वो सेट्स जो कि काउंटेबल हों उन्हें आप फाइनाइट सेट कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें इनफाइनाइट सेट की, तो यह आ जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब ऐसा सेट जो कि अनकाउंटेबल हो। मिसाल के तौर पे सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, ठीक है जी, आसमान पर मौजूद सितारों की तादाद अनकाउंटेबल है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की तादाद अनकाउंटेबल है। तो ऐसे सेट्स जो कि गिनने में नहीं आ सकते उन्हें आप कहते हैं इनफाइनाइट सेट्स। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अगर आप अपने इस क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आएँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सबसे पहले तो आपको लिखा हुआ है सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़। एशियन कंट्रीज़, एशिया के अंदर कितने कंट्रीज़ मौजूद हैं, डेफिनेटली हम उसे काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास फाइनाइट सेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड की तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो बेसिकली एक इदारे के तहत रजिस्टर्ड होती हैं, तो आप उनकी तादाद को बआसानी गिन सकते हैं। जब आप इसको बआसानी गिन सकते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा फाइनाइट। इसी तरीके से आपको कहा जाएगा कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 and 9, 6 और 9 के दरमियान तमाम रियल नंबर्स, ठीक है। अब आपको एक इजाफी बात बताता चलता हूँ यहाँ पे कि जब हम अपनी काउंटिंग शुरू करते हैं और जाते हैं 1 से 2 पर, तो याद रखिएगा कि 1 से 2 पर जाने के दौरान हम बधाई तौर पर तो 1 से 2 बोल देते हैं, लेकिन इसमें कितने नंबर आ रहे हैं हमें इसके बारे में इल्म नहीं है। 1.00000000 करते हुए आप चले हैं 1, और फिर उसको रिड्यूस करेंगे तो फिर आपके पास 1.001 1.1 आएगा, और फिर करते करते आप 2 के ऊपर जाएंगे। तो 1 से 2 के ऊपर जाने के लिए आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स मौजूद होंगे। लिहाजा जब हम सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करेंगे तो सेट्स ऑफ रियल नंबर जो होगा वो हमारे पास बेसिकली इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे इनफाइनाइट। इसी तरीके से सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर हमारे पास ऐसा सेट होगा जिसमें नंबर इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो देखिए हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ऐसा नंबर होता है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, और वो है 2 जो है एक इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। लिहाजा ये काउंटेबल है। काउंटेबल होने का मतलब ये क्या हो जाएगा फाइनाइट सेट हो जाएगा। इसी तरीके से सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5 से छोटे ऑड नंबर्स। अब बच्चों का कॉन्सेप्ट क्या होता है या आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा कि भाई ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 के टेबल में नहीं आते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन, ठीक है जी। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी मौजूद होंगे और नेगेटिव नंबर्स भी मौजूद होंगे। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे 5 से छोटे, 5 से छोटा 3, 3 से छोटा 1, 1 से छोटा -1, -3, -5, और इस तरह से ये क्या होगा चलता चला जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो अब आपको बता दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 के आखिरी पार्ट में कि ये इनफाइनाइट सेट मौजूद है। इस तरह से आपके पास ये जितने भी सेट्स मौजूद होंगे इनको हम देख सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने तमाम सोल्यूशन मौजूद है जिसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप सो कि आपने लेक्चर को समझा होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।